रात में ही यात्रा में निकलते हैं। उन्हें दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है, और मैंने ही उन्हें रात में यात्रा करने की सलाह दी है। अच्छा, तुमने सुन लिया गधे, वो यात्री होती, तुम ज्यादा मत डरती, मेरा सलाहकार सब संभाल लेगी। गधा मुंह लटका के चला जाता है और कहता भी क्या, सियार ने ऊंट को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। और इसी तरह वे जानवर रोज जंगल में आते और रोज जानवरों का शिकार करने लगे। लेकिन एक दिन एक प्राणी ऊंट के पास भागा भागा आया। ऊंट महाराज, जंगल में शिकार हुआ है। शेर सिंह के बनाए नियम को तोड़ा गया है और एक नहीं 2-3 जानवरों का शिकार हुआ है। ये तुम क्या कहती? जंगल में शिकार करना बैन होती, कोई भी शिकार नहीं कर सकती, तो फिर ये कैसे हो सकती? ऊंट तुरंत बैल के साथ उस जगह पर पहुंचा। 2 हिरन और एक खरगोश का शिकार किया गया था। सियार, ये क्या हो रही है? इस घटना के बारे में पता लगाओ, ये किसने की है? अगर शेर सिंह को पता चलेगी कि जंगल में शिकार हुआ तो वो मेरा चमड़ी उधेड़ देगी। ये सब उन्हीं जानवरों का किया धरा है, पक्का उन्हीं जानवरों ने किया होगा। मैं बार बार बोल रहा था, वो रात में आते हैं, कोई यात्री हो ही नहीं सकते, मगर आपके इस सलाहकार ने उन्हें यात्री बुलाकर मामला दबा दिया। तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, अपनी हद में रह। मैंने वही कहा जो उन्होंने मुझे बताया। मुझे मालूम नहीं है कि वो शिकारी हैं या कोई यात्री। सियार, इसमें गलती तुम्हारी होती, तुमने अच्छे से जांच नहीं की और इतनी बड़ी गलती कर दी। घुसपैठिए हमारे जंगल में घुस आई, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी गलती होती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें पद से निकाला जाती है। आज तुम सलाहकार के पद से निकाले जाते हो। सियार मुंह लटकाए गुस्से में वहां से चला गया। रात में सुरक्षा बढ़ाई जाए, कोई भी जंगल में नहीं आनी चाहिए। जो भी कोई नया दिखाई दे, तुरंत उसे पकड़ा जाए। उस बेवकूफ ऊंट की इतनी हिम्मत, उसने मुझे सबके सामने डांट लगा दी। अरे, मेरी बुद्धि पर सवाल उठाया। आज ऊंट की आखिरी रात होगी। तभी एक भेड़िया वहां आ पहुंचा। जो करना है जल्दी कर, ये मंदबुद्धि ऊंट बहुत चालाक बनता जा रहा है और तुम्हें बड़ी आसानी से जंगल से बाहर कर दिया। अब तू क्या करेगा? सरदार, आज की रात उस ऊंट की आखिरी रात होगी। उसे हम उसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह बाकी जानवरों को खत्म किया था। कोई भी नहीं जानेगा कि ये सब हमने किया। तुम अपना काम जल्दी करो। ऊंट के खत्म होते ही हम सब जंगल पर हमला बोल देंगे। बिना राजा के जानवर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और शेर सिंह भी जंगल में नहीं है, तो तुरंत कब्जा कर लेंगे। योजना अनुसार रात में सियार ऊंट की गुफा में पहुंचा। उसने नीली जहरीली बीज उसके खाने में मिला दिया और गुफा के बाहर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ऊंट गुफा में घुसा और कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं सांस नहीं रही, किसी ने खाने में जहर मिला दिया है, बचाओ बचाओ। बीज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब भेड़िए के पास जाकर उसे खबर देता हूँ ताकि हमला करके तुरंत कब्जा किया जाए। सियार गुफा में पहुंचा, मगर देखकर दंग रह गया। भेड़िए को किसी ने बांध दिया था, वो जमीन पर पड़ा था। सरदार, सरदार, आपकी हालत किसने की? ये आपको किसने बांधा? तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने बांधा है। बहुत ही दुष्ट सियार है। मेरे जानवरों को तूने जहर देकर मार दिया, इसकी सजा मिलेगी। शेर सिंह, आप यहाँ कैसे? आप तो जंगल छोड़ के चले गए थे। और ये ऊंट कैसे जिंदा है? मैंने तो इसे जहर देकर मार दिया था, तो फिर तुम कैसे जिंदा हो? आखिर ये कैसे? हमने बहुत बड़ी चाल चली है। हमें मालूम था कोई ना कोई जासूस हमारे जंगल में आ गया है। उसका पता लगाने के लिए हमने लंबी चाल चली है। हमने जो भी किया सब नाटक था। इसका मतलब शेर सिंह का जंगल से बाहर जाना, ऊंट का राजा बनना और ऊंट का मरने का नाटक करना सब एक नाटक था, और मेरा सलाहकार बनना भी तुम्हारी योजना थी। बिल्कुल, हमें जानना था कि जासूस कौन है और वो ये सब कैसे और किसके कहने पर कर रहा है, और इसके पीछे किस तरह के जहर का प्रयोग किया जा रहा था, और वो बीज किस जगह है। और फिर हमने नाटक रचा और हमारे नाटक में तुम फंस गए। शेर सिंह, इनको क्या सजा देगी? इन्होंने हमें बहुत परेशान की है, बहुत नचाया है, अब हम क्या करेगी? दोनों को कैद में डाल देना ही सही है, और रोज इन्हें नीले रंग का भोजन देंगे, वो भी एक ही स्वाद का। और ये जब जब अपनी रिहाई मांगने लगे तब तब और नीले रंग का भोजन देंगे। तीनों ने मिलकर बड़ी चतुराई से सियार का भांडा फोड़ दिया और संदेश दिया कि गलत कार्य को चाहे कितना छिपा लो, एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलता है।